myself Dr. Shital Gupta and today's topic is corticosteroids. Corticosteroids means the life saving drug. मरते हुए लोगों को भी अगर मरण शैय्या से उठाना है तो हमारे पास सिंगल ड्रग ऑफ चॉइस होती है, दैट इज corticosteroids. सो corticosteroids इज अ ड्रग जिसको हम इमरजेंसी में किसी भी कंडीशन पे दे सकते हैं. लाइक किसी को कीड़े ने काट लिया, जहरीले कीड़े काट लिया, पॉइजनस स्नेक ने काट लिया, किसी को ड्रग रिएक्शंस हो गई लाइक पेनिसिलिन रिएक्शन हो गया, और आइदर किसी को ए पॉजिटिव ब्लड को आपने बी पॉजिटिव ब्लड दे दिया. इन एवरी इमरजेंसी केसेस द ड्रग ऑफ चॉइस इज corticosteroids. corticosteroids को हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज में देते हैं. ऑटो इम्यून वेयर आप ही की बॉडी ने एंटीबॉडीज बना रखी है जो आप ही की बॉडी को डिस्ट्रक्ट कर रही है, दैट इज नोन एज ऑटो इम्यून डिजीज लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऑटो इम्यून पर्पुरा. सो दीज माइस्थेनिया ग्रेविस, दीज आर द ऑटो इम्यून डिजीज जहाँ पर आप ही की एंटीबॉडीज आपको परेशान कर रही है. सो द ड्रग ऑफ चॉइस इज corticosteroids. सो corticosteroid एक ऐसी मेडिसिन है जहाँ पर हम उसको एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी में बिना सोचे समझे आंख बंद करके यूज कर सकते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल गो थ्रू कि व्हाट आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड, देन व्हाट आर द यूजेस ऑफ corticosteroids एंड व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स. कि अगर इतनी अच्छी ड्रग है तो हम इसको रेगुलर यूज क्यों नहीं करते, बिकॉज रेगुलर यूज करने से, लॉन्ग टर्म यूज करने से इसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा होते हैं. सो वी विल गो वन बाय वन. फर्स्ट आर द व्हाट आर द ड्रग्स, देन व्हाट आर द एक्शन, देन इसके साइड इफेक्ट्स, देन इसके यूजेस. ओके, लेट्स स्टार्ट. These are secreted by the adrenal glands. Adrenal gland has two parts, adrenal cortex as well as adrenal medulla. Adrenal cortex has three parts, zona glomerulosa, zona fasciculata and zona reticularis. By zona glomerulosa aldosterone secrete होता है, from the fasciculata hydrocortisone secrete होता है, and from the reticularis dihydroepiandrosterone acetate and testosterone. So these are the hormones which are secreted by adrenal cortex, while adrenaline is the single hormone which is responsible for 3F. 3F means fear, fight and flight. So these three hormones, that is 3F hormone, that is adrenaline, it is secreted by the adrenal medulla. So these are the hormones which are secreted by the adrenal glands. So in this chapter we will go through that is corticosteroids जो कि बीच का होता है the hydrocortisone. So corticosteroids दो तरह के होते हैं, mineralocorticoid as well as glucocorticoid. Mineralocorticoids as the name suggests minerals, it means it is responsible for the sodium and potassium balance. And glucocorticoid as the name suggests gluco because it is responsible for glucose level in the blood. तो ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, hence कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे काम करेगा. नाउ कम टू द एक्शन ऑफ corticosteroids. तो एक्शन में ऑन कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा, नई नई चीज़ों से ग्लूकोज बनाएगा, हैंड कॉजेज हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर लेवल बढ़ाएगा. प्रोटीन्स, breakdown of protein results in the amino acid formation and these amino acids are taken up by the liver for gluconeogenesis and hence results in negative nitrogen balance, but ultimately it breaks down the protein and results in amino acid formation. On the fat it promotes lipolysis, ये लिपिड को तोड़ता है, बट दिस इज नॉट हेल्पफुल. क्या आप बोलोगे लिपिड टूटेगा तो वेट लूज हो जाएगा? नो, लिपिड को तोड़ेगा, इट कॉजेज लॉस ऑफ फैट फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज एंड गेट डिपॉजिटेड ओवर फेस, नेक एंड शोल्डर रिजल्टिंग इन मून लाइक फेस, फिश लाइक माउथ, बफेलो हम्प, एंड दिस ऑल आर नोन एज कशिंग्स हैबिटस. एक वर्ड होता है कशिंग सिंड्रोम एंड एक होता है कशिंग हैबिटस. अगर आप स्टेरॉइड्स दे रहे हैं आर्टिफिशियली इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन और अगर ये चेंजेस आ रहे हैं कि आपका मून लाइक फेस हो रहा है, पूरे फेस पे एक्सट्रीमिटीज पे फैट डिपॉजिट हो रहा है, फिश लाइक माउथ हो रहा है, बफेलो हेम्प हो रहा है, दैन दिस इज नोन एज कशिंग हैबिटस. एंड सपोज कि दिस हार्मोन इज ऑटोमेटिकली सिक्रेटेड बाय बॉडी बिकॉज ऑफ सम ट्यूमर इन द एड्रेनल कॉर्टेक्स, then the increase in steroid level automatically in the body, then it is known as Cushing syndrome. So ये दोनों चीज़ें it is related with the corticosteroids but artificially medicine के फॉर्म में दे रहे हैं, then Cushing habitus, body automatically secrete कर रही है, then it is known as Cushing syndrome. Calcium metabolism, it inhibits the calcium absorption from the intestine and excretion, so calcium level decreases. It means कि जितना ग्लूकोज का corticosteroid लेवल बढ़ेगा उतना ही आपकी बॉडी से कैल्शियम कम होगा. नेक्स्ट, वाटर इंक्रीजेज द वाटर एक्सक्रीशन. ऑन द CVS इट कॉजेज हाइपरटेंशन. On the stomach, it increases the gastric acid secretion, hence causes peptic ulcerations, inflammation, and allergic reaction. These are the two most important reactions. This is the most important anti-inflammatory drug which is available. So it decreases the inflammation but does not remove the cause. Cause खत्म नहीं करेगा but inflammation को खत्म करेगा. So we have to treat the cause and inflammation को खत्म करने के लिए we will start corticosteroids. And allergic reactions, all allergic reactions decreases by this corticosteroids. Hence as it is the best anti-inflammatory drug as well as it is the best anti-allergic drugs. So these are the actions. So अगर मैं समराइज करूँ एक्शंस को तो ग्लूकोज के लेवल को ये बढ़ाएगा, HCl के लेवल को बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा. इट मीन्स कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हुआ तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, दैट मीन्स शुगर का लेवल बढ़ेगा. HCl बढ़ेगा मीन्स एसिडिटी बढ़ेगी एंड ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. वाइल ये कैल्शियम को कम करता है, दैट मीन्स ये ऑस्टियोपोरोसिस कराएगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा एंड एलर्जिक रिएक्शंस को कम करेगा. तो ये कंसाइज फॉर्म में तीन चीज़ों को बढ़ा रहा है और तीन को ये कम कर रहा है. नाउ कम टू द ड्रग्स कि व्हाट आर द ड्रग्स.
सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में दीज आर शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स, इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स एंड लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स. शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हाइड्रोकॉर्टिसोन, जो हम लोग दिन भर यूज करते हैं. द मोस्ट कॉमन ब्रांड नेम इज एफकॉर्लिन. सेकंड इंटरमीडिएट ड्रग, दिस इज नोन एज प्रेडनिसोलन एंड ट्राइमसिनोलॉन. लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, इट इज डेक्सामेथासोन एंड बीटामेथासोन. लॉन्ग एक्टिंग, ये लॉन्ग एक्शन दिखाएगा. शॉर्ट एक्टिंग हाइड्रोकॉर्टिसोन जल्दी काम करेगा एंड विद इन मिनट्स टूट जाएगा. तो फॉर एन एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी कंडीशंस में हम शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग दोनों को मिलाकर दे देते हैं. ये तुरंत इमीडिएटली काम करेगा बट इमीडिएट टूटेगा. तब तक इन द मीनवाइल आपका लॉन्ग एक्टिंग काम करेगा और लॉन्ग एक्शन दिखाएगा. तो इमरजेंसी कंडीशंस में वी आर यूजिंग बोथ. बीटामेथासोन के साथ इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर कोई भी डिलीवरी लेस देन 32 वीक्स में होने वाली होती है, अगर बहुत प्रीशियस प्रेगनेंसी है, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, इनकेस हमें लग रहा है कि किसी की प्रेगनेंसी डिलीवरी को हमें लेस देन 32 वीक्स में करवाना पड़ सकता है. सो इन दिस टाइम फॉर द लंग मैच्योरिटी ऑफ द फीटस वी आर यूजिंग बीटामेथासोन 12 मिलीग्राम ओवर 24 आवर्स. 2 दिन के अंदर 12 मिलीग्राम बीटामेथासोन देते हैं फॉर लंग मैच्योरिटी. लेकिन इसका यूज सिर्फ लेस देन 32 वीक्स में है. अगर बेबी 32 वीक्स क्रॉस कर गया है then there is no use of any betamethasone because lung maturity already हो गई है. In mineralocorticoids the drugs are DOCA, that is deoxycorticosteroid acetate, and the aldosterone. So these are the available drugs in corticosteroids. What are the uses of mineralocorticoids? तो mineralocorticoids का यूज सिर्फ रिप्लेसमेंट थेरेपी में होता है in case of acute adrenal insufficiency और in case of chronic adrenal insufficiency like Addison's disease. बट द यूजेज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि दे आर यूज्ड ओनली एज अ लाइफ सेविंग ड्रग्स, नॉट एन ऑन रेगुलर यूज, बिकॉज रेगुलर यूज पे इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं. बट नो डाउट कि इट इज़ अ लाइफ सेविंग ड्रग. सो इसका यूजेस, इसके यूजेस के देयर इज वन जिंगल विच इज नोन एज मोटाभाइलेसिक्स. एम फॉर मेलिग्नेंसीज, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया एज वेल एज हॉजकिन लिम्फोमा. ओ फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ओ फॉर अदर्स. अदर्स में इन केस एस्पिरेशन निमोनिया हो गया है, पल्मोनरी इडीमा हो गया है, किसी के लंग्स में पानी भर गया है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया है. इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, अगर किसी की 32 वीक से पहले डिलीवरी हो रही के चांसेस हैं, दैन वी आर गिविंग डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन. दैन अगर किसी को स्नेक पॉइजनिंग हो गई है, कोई पॉइजनस कीड़े ने काट लिया है, किसी ने कुछ पॉइजन ले लिया है, इन एनी केस, अदर्स मीन्स इन एनी केस वी आर गिविंग corticosteroids without any hesitation to test the adrenal and the pituitary axis function. Arthritis, because itis means inflammation, joint inflammation, so these are the best anti-inflammatory drug, hence it is the drug of choice in all rheumatoid arthritis, osteoarthritis, rheumatic fever, gout means गठियावाद. तो जितने भी joint से related inflammatory conditions हैं, that corticosteroids are the drug of choice, but फॉर शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, डू रिमेंबर. एंड ये सिर्फ इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ये आपके रूट कॉज को खत्म नहीं करेगा. सो यू हैव टू ट्रीट द कॉज एंड फॉर द इन्फ्लेमेशन हम इसको यूज करेंगे. नेक्स्ट इज ऑटोइम्यून डिजीज. एज आई एम ऑलरेडी से, ऑटोइम्यून न्यूमेलिटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, माइस्थेनिया ग्रेविस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऑल टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज, द ड्रग ऑफ चॉइस इज corticosteroids. In any type of allergic reactions, we are giving corticosteroids. Bronchial asthma, especially status asthmaticus, which is an acute medical emergency, the drug of choice is आपका corticosteroid. इसी का हम आपको स्प्रे, अब नेबुलाइजेशन स्टार्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ साल्ब्यूटामॉल, अस्थलिन जिसे बोलते हैं. आपका इसी में हम इसका स्प्रेज यूज कर सकते हैं, इसी के हम इंजेक्शन यूज करते हैं, एपकॉर्लिन, दैट इज हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड डेक्सामेथासोन. सो इन एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी विच इज नोन एज स्टेटस अस्थमेटिकस, corticosteroids are the drug of choice. In lung disease, pneumonia and other lung disease, in eye disease like conjunctivitis, like keratitis, in any of the skin disorder, in any of the intestinal disease, especially ulcerative colitis. Actually, it is an again autoimmune disease in which inflammation occurs in the colon and followed by the ulcer formation. So, drug of choice, corticosteroids. Cerebral edema, the brain में edema हो गया either because of the tumor or because of the meningitis, either it is tubercular meningitis, pyogenic meningitis, और आपका road traffic accident हो गया है, brain में injury हो गई है. In any case, अगर if cerebral edema हो रहा है, then the drug of choice is corticosteroids. And last is shock. In any type of shock, shock अभी हम आगे पढ़ेंगे. It may be hemorrhagic shock, it may be आपका hypovolemic shock, it may be septicemic shock, it may be neurogenic shock. So in any type of shock, because shock is an emergency conditions, so in any type of shock, the drug of choice is corticosteroids. So these are the uses of corticosteroids. So motaભાઇલેસિક્સ, M for malignancy, O for organ transplantation, second O is for others, T for to test the adrenal pituitary axis, A for arthritis, A for autoimmune disease, A for allergic reactions, B for bronchial asthma, L for lung disease, E for eye disease, S for skin disease, I for intestinal disease, C for cerebral edema, and S for shock. So these are the uses. Very important point which is known as side effects. क्योंकि इतना अगर emergency drug है, so why we are not using routinely? As I am already said कि it is having lot of side effects on the long term use.
सो उसके साइड इफेक्ट्स का जिंगल है डॉग चिंपांजी। डी फॉर डिलेड हीलिंग ऑफ वुंड, बिकॉज आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है ये। दीज आर द ड्रग जो कि इम्यूनिटी को कम करेगा। इम्यूनिटी कम करेगा तो हीलिंग नहीं होगी। ओ फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कैल्शियम डिपोजिशन कम कर देता है। जी फॉर ग्लाकोमा, अर्ली ऑनसेट ग्लाकोमा, समय से पहले ग्लाकोमा हो जाएगा। जी फॉर ग्रोथ रिटार्डेशन। सी फॉर कशिंग हैबिटस, अभी हमने पढ़ा है कि पूरे लोअर एक्सट्रीमिटी से फैट को डिपॉजिट करके आपके नेक पे, फेस पर डिपॉजिट करेगा, आपके शोल्डर्स पर डिपॉजिट करेगा, विच विल कॉजेज कशिंग हैबिटस। एच से हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। आई फॉर इन्फेक्शंस, बिकॉज इम्यूनिटी कम हो रही है इसलिए रिकरेंट इन्फेक्शंस होने के चांसेस हो जाएंगे। एम फॉर मस्कुलर वीकनेस। पी फॉर पेप्टिक अल्सरेशन, बिकॉज एचसीएल के सीक्रेशन को बढ़ा रहा था इसलिए पेप्टिक अल्सरेशन कराएगा। पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरेक्ट, टाइम से पहले आपको कैटरेक्ट हो जाएगा। साइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेज एंड द पर्पल स्टाइज ऑन द एब्डोमेन थाई, बिकॉज क्योंकि लोअर एब्डोमेन, लोअर एक्सट्रीमिटीज से ये फैट को निकाल कर आपके अपर एक्सट्रीमिटीज में डिपॉजिट करेगा, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज आपका वेट लूज करेगा। दैट्स वाई आपके पूरे लोअर एक्सट्रीमिटीज में पर्पल स्टाइज या पर्पल निशान आएंगे, विच इंडिकेट कि आपने यहाँ से फैट लूज किया है। सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स, जिसका जिंगल है डॉग चिंपैंजी। अब अगर हम बात करते हैं कंट्रा इंडिकेशन की, क्या कंडीशन है जिसमें हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं देने हैं, तो दो वर्ड्स होते हैं, वन इज रिलेटिव कंट्रा इंडिकेशन एंड वन इज एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन। एब्सोल्यूट मीन्स किसी भी कीमत पर नहीं देना है, बट फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड देयर इज नो एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन, आप इसको हर जगह दे सकते हो। सो दैट्स वाई रिलेटिव कंट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं कि कोशिश करो मत दो, बट अगर देने की जरूरत है तो दे दो। सो रिलेटिव कंट्रा इंडिकेशन लाइक अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस है तो एज वी नो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने से कैल्शियम कम होगा तो मत दो। पैप्टिक अल्सरेशन का पेशेंट है, ऑलरेडी किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, अल्सर्स हैं पेट में, कोशिश करो कॉर्टिकोस्टेरॉइड मत दो। लेकिन अगर इमरजेंसी में 5-7 दिन देना भी पड़े तो कोई बात नहीं, दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में कोशिश करो न दो क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को कम कर रहा है। देन हाइपरटेंशन, बिकॉज ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा था, सीवीएस में वाटर एक्सक्रीशन बढ़ा रहा है इसलिए कोशिश करो हाइपरटेंशन में मत दो। डायबिटिक पेशेंट्स में कोशिश करो मत दो क्योंकि ये शुगर को बढ़ा देता है। लेकिन अगर सपोज एक स्टेटस अस्थमैटिकस का पेशेंट अगर आपके इमरजेंसी में आता है और एक्यूट उसको प्रॉब्लम हो रहा है कि उसकी ऑक्सीजन भी अंदर नहीं जा रही है, उस केस में द ड्रग ऑफ चॉइस इज ओनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो वहाँ पर हम अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे तो ऑब्वियसली शुगर लेवल बढ़ेगा एंड पेशेंट इज ऑलरेडी डायबिटिक, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको 2-4 दिन के लिए इंसुलिन पर डाल देंगे, बट कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने से उसका स्टेटस एस्थमेटिकस वाला जो एक्यूट इमरजेंसी फेज है वो सबसाइड हो जाएगा। देन कोशिश करना है कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में नहीं देना है क्योंकि हार्ट पे वाटर एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। कोशिश करनी है रिनल फेलियर के पेशेंट्स में नहीं देना है क्योंकि वाटर एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। सो दीज आर सम ऑफ द रिलेटिव कंट्रा इंडिकेशन जहाँ पर हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसे नहीं दें, बट अगर देने की जरूरत पड़ सकती है तो आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन शॉर्ट टर्म यूज पे इसको दे सकते हैं। So okay friend, this is all about the corticosteroids.